नमस्कार। पिछले कुछ समय में हवाई जहाज़ों से जुड़ी जो घटनाएं हुई हैं, जैसे भारत में वो बोइंग 787 का हादसा या अमेरिका में हवा में टक्कर, उन्होंने काफ़ी हलचल मचाई है। और देखिए, ऐसी खबरें सुन के थोड़ी चिंता तो होती ही है, भले ही हम सुनते आए हों कि हवाई सफ़र सबसे सुरक्षित है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी और रिपोर्ट्स हैं, उनमें थोड़ा गहराई से जाके देखते हैं कि क्या वाकई खतरा बढ़ गया है या मामला कुछ और है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सुर्खियां और असलियत में कितना फर्क है। देखिए, हाल की घटनाओं की लिस्ट थोड़ी लंबी सी है। जून 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया 787 का हादसा हुआ, करीब 279 जाने गई उसमें। फिर जनवरी 2025 में अमेरिका की पोटोमैक नदी के ऊपर हवा में दो विमान टकरा गए, उसमें भी 67 मौतें हुई। दक्षिण कोरिया में जेजू एयर के जेट के साथ एक घटना हुई, शायद किसी पक्षी से टकराने की वजह से। और फिर अमेरिका कनाडा में भी छोटी बड़ी घटनाएं सुनने में आईं। टोरंटो में डेल्टा का एक रीजनल जेट रनवे पे फिसल गया। अलास्का में बेरिंग एयर का विमान क्रैश हुआ। तो ये सब जब एक के बाद एक सुनने में आता है, तो सवाल उठता है कि भाई, चल क्या रहा है? हाँ, और ये सवाल बिल्कुल जायज है। जब ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं, तो चिंता होना स्वाभाविक ही है। लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें सिर्फ इन सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़कर आंकड़ों और उनके संदर्भ को देखना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं, तो थोड़ी मिलीजुली सी तस्वीर सामने आती है। जैसे आप इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईएटा को लीजिए। ये दुनिया भर की एयरलाइंस का संगठन है। उनकी 2024 की रिपोर्ट देखें तो उसमें घातक दुर्घटनाएं जिनमें जाने गईं वो थीं 7 और मौतें हुई 251। ये 2023 के मुकाबले ज्यादा थीं। उनका एक पैमाना होता है प्रति मिलियन सेक्टर दुर्घटना दर, वो भी थोड़ी सी बढ़ी, 1.05 से बढ़कर 1.13 हो गई। सेक्टर मतलब एक टेक ऑफ और लैंडिंग। तो हर 10 लाख उड़ानों पर हादसों का औसत थोड़ा सा बढ़ा। अच्छा, तो आयाटा के हिसाब से तो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। हाँ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन या आईकेओ। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और वैश्विक विमानन नियम तय करती है। उनके 2023 के आंकड़े देखिए, खास तौर पर बड़ी शेड्यूल्ड कमर्शियल उड़ानों के लिए, वो उड़ानें जिन पर हम आप ज्यादातर सफर करते हैं। तो वो आंकड़े दिखाते हैं कि दुर्घटना दर असल में अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी, सिर्फ 1.87 प्रति मिलियन प्रस्थान, यानी हर 10 लाख टेक ऑफ पर। और केवल एक घातक दुर्घटना हुई थी। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। एक तरफ आईएटा कह रहा है बड़ा, दूसरी तरफ आईकेओ कह रहा है घटा। ये कैसे? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आईसीओ मुख्य रूप से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेड्यूल्ड उड़ानों पर फोकस करती है, जबकि आयाटा का दायरा थोड़ा व्यापक हो सकता है और उसमें कई तरह की उड़ानें शामिल हो सकती हैं। और जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है वो है सामान्य विमानन यानी जनरल एविएशन। इसमें छोटे प्राइवेट प्लेन आते हैं, चार्टर फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर वगैरह। इनके नियम अक्सर बड़ी एयरलाइंस जितने सख्त नहीं होते और दुर्भाग्य से दुर्घटना के आंकड़ों में इनका हिस्सा ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि कुल मिलाकर हादसों में थोड़ी बढ़त दिखे, लेकिन जो बड़ी कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनकी सुरक्षा तो लगातार बेहतर ही हो रही है। यहाँ तक कि 2025 की शुरुआत के अमेरिकी आंकड़े अगर देखें तो घटनाओं की संख्या भले ही थोड़ी ज्यादा लगे, जैसे 2 महीने में 87, पर वो अक्सर बिना किसी जानमाल के नुकसान वाली थी और पिछले साल की उसी अवधि से कम भी थी। अच्छा, तो जो बड़ी एयरलाइंस में हम सफ़र करते हैं वो असल में और सुरक्षित हुई हैं, और ये जो चिंता बढ़ रही है वो ज़्यादातर छोटे विमानों की वजह से या शायद मीडिया कवरेज की वजह से है। ये फ़र्क समझना वाकई अहम है। पर फिर भी हाल में जो ये बड़ी घटनाएं हुई हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? हमारी का असर, उसके बाद से पायलटों की कुछ कमी की बात है और ट्रेनिंग साइकिल में भी थोड़ी रुकावटें आई थी, जिससे शायद अनुभव के स्तर पर थोड़ा असर पड़ा हो। दूसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी सिस्टम पर दबाव है। कई जगह स्टाफ की कमी है, टेक्नोलॉजी भी कहीं कहीं पुरानी पड़ रही है। फिर हाँ, बोइंग जैसी कंपनियों की क्वालिटी कंट्रोल पर भी सवाल उठे हैं, वो भी एक पहलू है। पक्षियों के टकराने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, शायद वन्य जीवों के बदलते पैटर्न की वजह से। और मौसम तो खैर हमेशा ही एक फैक्टर रहता है। जैसे अलास्का वाली बेरिंग एयर दुर्घटना में शायद वजन ज्यादा होने और बर्फ जमने यानी आइसिंग का हाथ था। ये तो कई सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर हम तुलना करें
तो क्या हवाई यात्रा अब भी बाकी तरीकों से, जैसे कार से सफर करने से, ज्यादा सुरक्षित है? वो आंकड़ा अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल, वो आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है और सच भी है। अगर हम प्रति अरब मील यात्रा में मौतों की संख्या देखें, तो हवाई जहाज़ों के लिए ये करीब 0.07 है, जबकि कारों के लिए ये आंकड़ा लगभग 7 है। मतलब कार से सफर में खतरा कहीं ज्यादा है। इसीलिए कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि हाल की ये घटनाएं एक स्टैटिस्टिकल क्लस्टर या कह लीजिए आंकड़ों का शोर हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि ये कोई खतरनाक नया ट्रेंड हो। जैसे दक्षिण कोरिया वाली घटना की जांच में भी यही बात सामने आई कि सिर्फ पक्षी की टक्कर को ही निर्णायक वजह मानना शायद मुश्किल है, और भी कारण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा हम इन स्रोतों से समझ पा रहे हैं, हाल की दुखद घटनाएं वाकई चिंताजनक हैं और उनकी जांच जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ी तस्वीर देखें तो कमर्शियल हवाई यात्रा आज भी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बेहद सुरक्षित है। ऐसा लग रहा है कि जो बढ़ोतरी की धारणा बन रही है उसमें छोटे विमानों की घटनाएं और शायद उन पर मीडिया का फोकस वो ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर ध्यान जाता है और सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, और कदम उठाए भी जा रहे हैं। अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आधुनिक बनाने के लिए 31 अरब डॉलर के एक भारी भरकम फंड का प्रस्ताव है। आईकेओ और आईएटा दोनों ही बेहतर सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम पर जोर दे रहे हैं। एयरलाइंस और देशों के बीच ज़्यादा डेटा शेयरिंग हो, ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड बेहतर हो। जेजी वाली घटना के बाद कई एयरपोर्ट्स पर पक्षियों से बचाव के लिए बेहतर रडार सिस्टम लगाने की बात भी हो रही है। और अमेरिका की एनटीएसबी जैसी एजेंसियां हर हादसे की गहराई से जांच करके सुरक्षा के लिए सिफारिशें देती हैं, जिन पर अमल भी होता है। यानी सिस्टम लगातार सीखने और बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आंकड़े तो यही भरोसा दिलाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, जिस पर हमें लगातार सोचने की जरूरत है कि भले ही ये घटनाएं आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम हो, पर भविष्य में इस तरह की घटनाओं के क्लस्टर या जमावड़े को रोकने के लिए हमारे सिस्टम, हमारी ट्रेनिंग और हवाई अड्डों के ढांचे में और कौन से गहरे बुनियादी सुधारों की जरूरत हो सकती है। सिर्फ आंकड़ों पर खुश होने के बजाय इस सवाल पर निरंतर ध्यान देना जरूरी है, ताकि सुरक्षा का ये बेहतरीन रिकॉर्ड बना रहे और बेहतर होता जाए।